Hi, it's your host Faisal Shah from fsaf.cow.nr, and in this video tutorial, it's our 12th video tutorial, and in this video tutorial we are gonna make our first application, our first software. That will be a contact us script that will use an email a PHP email of your server to send the emails, and this script is mostly used for contacting us purpose. The administrators, the owner of the website, use this script for contacting us purpose. They use to contact. For example, I go to website and I want to write my review or some questions from the owner of the website, and I don't know his email. I'll just go to the script and I'll write down some of the details, fill up the form, and submit, and all the information will be submitted to the owner, the administrator of the site, and he will able to then access it or respond it to you or something like that. Okay, so now I must start in Urdu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इस स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं जिसके जिसके अंदर हम एक कॉन्टेक्ट स्क्रिप्ट बनाएंगे, जिससे कि मतलब PHP सर्वर का PHP ईमेल यूज़ करते हुए वो स्क्रिप्ट जो है आपको ईमेल्स करेगी यूज़र्स की रिक्वेस्ट्स. तो इस ट्यूटोरियल में मैं रियली फास्ट करूँगा और मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगा, मतलब सिर्फ उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूंगा जो चीज़ मुझे लगेगा कि नई है, वरना जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है मैं आपको नहीं बताऊंगा. उसकी वजह यह है कि वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. अगर आपको कुछ डाउट हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ techgate.cow.nr पे आएँ और वहाँ पे इस लेसन की थ्रेड के अंदर जाकर आप सिर्फ रिप्लाई में आप अपनी चीज़ लिखें जो आपको चाहिए, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इसका जवाब दूंगा. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं जो है PHP स्क्रिप्ट बनाऊंगा, PHP का कोड. ओके, ये मैंने एक छोटा सा नोट डाल दिया है जिसको कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. और अभी क्योंकि मैंने डबल स्लैश किया है तो स्क्रिप्ट इसको रीड नहीं करेगा. और अब सबसे पहले तो हम जो है एक फॉर्म बनाएंगे जो कि मोस्टली हम यूज़ करेंगे. फॉर्म इक्वल्स टू, मैं स्क्रिप्ट को बहुत ही सिंपल करूँगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी इसमें, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल दूँगा तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी. तो इंशाल्लाह फॉर्म स्टार्ट करते हैं हम अपना. PHP ये मैं एक P टैग यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे सारी की सारी चीज़ों को सेंटर में रखेगा. पूरा हमारा जो फॉर्म है वो सेंटर में आएगा. ये मैं एक नेम की टेक्स्ट फीड डाल रहा हूँ जिसमें कि यूज़र्स अपना नेम डालेंगे. Training, yeah, that's it. Then HTML, oops, P टैग क्लोज करेंगे हम. oh yeah, मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसको ज़्यादा एडवांस नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर आपको कंफ्यूज करेगा. बहुत ही सिंपल रखूँगा मैं इसको. और अगर आप चाहें तो आप मेरी इस ट्यूटोरियल के साथ साथ अपनी स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं. ओके, oops, but आई एम फॉरगेटिंग द बैक स्लैश. कितनी फ़नी लगती है ना बात, मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको सिखाया और अब मैं खुद ही भूल रहा हूँ. खैर, होता है.
दैट्स प्रोग्रामिंग। इसके अंदर तो बड़े बड़े से मिस्टेक्स हो जाती हैं भाई। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो HTML फॉर्म्स होते हैं ये ज़रा मतलब फास्ट रहते हैं थोड़े बनाने में, इंस्टेड के अगर आप PHP बनाएं, क्योंकि उसमें बैक स्लैश ये रियली में एक जो है मेस है। ये मुझे उस दिन बैक स्लैश बहुत बुरे लगे थे। मैं एक सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट बना रहा था अपनी बहन के लिए। वो थी मैथ्स के क्वेश्चन की स्क्रिप्ट थी वो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो वो 4000 लाइन का कोड था। तो उसके अंदर मुझे मतलब तकरीबन वो एक फॉर्म था अपना 50-60 लाइन का। तो उसमें मुझे बैक स्लैश अपने हाथों से डालने पड़े खुद ही। और फिर उसके बाद जब मैंने उसको टेस्ट किया तो वो उसमें पूरे के पूरे में एरर था, मुझे दोबारा बनाना पड़ा। खैर ओके, अब हमारी जो है या तीसरी अपना या इनपुट या ओके। अब हमारा नेम हो गई और ईमेल हो गई और मैसेज। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बस मैं इसको सिंपल ही रखूँगा। तो सेंटर, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स करूँगा। टेक्स्ट बॉक्स नेम इक्वल्स टू मैसेज रोज 5 calls 5 again I am forgetting, you see। खैर वैसे मोस्टली मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं अपने मैं फॉर्म जनरेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज से करता हूं, क्योंकि उसमें ज़रा टाइम बच जाता है। बाकी उसके बाद फिर उसको PHP के लिए बैक स्लैश में खुद लगाता हूँ अपने ही हाथों से। या ओके, आई बिलीव इट शुड वर्क नाउ। टेक्स्ट बॉक्स, इट्स टेक्स्ट एरिया आई बिलीव। या ओके नाउ, अब ये एक यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप सबको अपने स्क्रिप्ट में करनी चाहिए। इसे कहा जाता है ह्यूमन वेरिफिकेशन। मतलब एक सवाल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 5+5 = हाउ मच, आगे फिर एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर जब 5+5 = 10, तो जब यूज़र 10 लिखता है और सबमिट करता है जब ही वो परफॉर्म होती है स्क्रिप्ट, वरना नहीं होती। और ये इसलिए किया जाता है, उसकी वजह ये होती है कि मतलब बूट्स वगैरह आपका ये जो है स्क्रिप्ट को गलत यूज़ ना कर सकें। तो अब हम वो ह्यूमन वेरिफिकेशन बनाएंगे, सिंपल। या या बी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखूँ, चलें 50+15 इजी है। देखें कितना आसान है, बच्चा भी जवाब दे सकता है इसका। ह्यूमन टाइप टेक्स्ट साइज 5। उप्स, मैं फिर भूल गया, खैर कोई बात नहीं। ओके उप्स थोड़ी लंबी है ना, मतलब हमारे नॉर्मल लेसन से थोड़ा लंबा है, लेकिन अच्छी बात है। मतलब थोड़ा सा मतलब बच्चों की रेंज से बाहर आते हैं अब हम ज़रा, मतलब कुछ बड़ा करते हैं थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो 40 लाइन्स की होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन वेरिफिकेशन। और अब इसके बाद हम फाइनली फॉर्म क्लोज करते हैं एंड या दैट्स इट।
पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं फॉर्म एको करके देखता हूँ कि अगर रियली में कुछ प्रॉब्लम है। mail.php okay. Yahoo but very sadly you see कैसा फॉर्म है हमारा। इनपुट बटन नहीं डाला मैंने। खैर ओके, तो अब हम एक सबमिट बटन डालेंगे जो कि सबमिट करेगा डाटा को सेंटर। value sent and type, oh yeah, type is already done. Okay, oops. Okay, so let's see now. Yeah, that's good, that's good. Okay, तो टेक्स्ट एरिया को मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बेटर देन बिफोर। टेक्स्ट एरिया को सेंटर में लाना है। ये रहा टेक्स्ट एरिया। ओप्स, ओके दैट्स इन सेंटर नाउ। और oops, better than before। और मैसेज, दिस इज बिकॉज मैसेज फीड है तो we will write it message। yeah, calls will be 15। मुझे लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो 2-3 लेसन में ख़त्म हो गई। या दैट्स डन। ओके, तो अब आप अगर गौर से देखें तो हमारा एक फॉर्म बन गया सिंपल। योर नेम, आपका नाम, योर ईमेल, आपका ईमेल, आपका मैसेज, और ये वेरिफिकेशन सबमिट। अभी कुछ नहीं कर रहा बिकॉज हमने HTML फॉर्म तो बनाया लेकिन PHP स्क्रिप्ट ने बनाई। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट को यहीं बंद कर देना चाहिए। इंशाल्लाह हम अगले पार्ट से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, एंजॉय करें। सी यू इन पार्ट 2।